नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक संदेश भारत में। आज झारखंड में नए सिरे से होने जा रहे इस पंचायत चुनाव के सुगबुगाहट के बीच हम टंडवा के कल्याणपुर पंचायत के मांडर गांव पहुंचे हैं। यहां से इस ठंड के ये मौसम में अपने निजी कोच से ज़रूरतमंदों के बीच मुखिया पद के लिए चुनावी रण क्षेत्र में मन बना चुके उतरने के लिए वीरेंद्र उरांव जी अपने निजी कोच से ज़रूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण कर रहे हैं। आज हमारे बीच वीरेंद्र उरांव हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे आगामी 5 साल या अपने पंचायत के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए क्या करने वाले हैं और किस उद्देश्य से इस चुनावी रण क्षेत्र में उतरने का मन बना है। पहले तो आपका स्वागत है वीरेंद्र जी। नमस्कार। अभी पंचायत चुनाव नवंबर दिसंबर में संभवतः होना था, जो किसी कारणवश झारखंड सरकार ने चुनाव नहीं करवाया और अभी फरवरी में चुनाव होने की संभावना थी और पुनः कोरोना का केस बढ़ना शुरू हुआ। इस परिस्थिति में हो सकता है पंचायत चुनाव नहीं हो और संभवतः पंचायत चुनाव और पीछे जाए। तो इस परिस्थिति में भी आपने अपने निजी कोष से ज़रूरतमंदों के बीच कंबल वितरण करने का सोचा कैसे, क्या उद्देश्य है, क्यों आखिर आपने सोचा कि ज़रूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण करना चाहिए? ठंडी मौसम है, इसीलिए बूढ़ा बुजुर्ग को नहीं ठंडा जिसे कंबल उम्बल नहीं होगा बोल के अपने से मैं किया हूँ, अपनी तरफ से दे रहा हूँ। अभी आपके पंचायत में बड़ा समस्या है कि आपके जो वर्तमान मुखिया थे, चुनाव लड़े और फिर चुनावी मुखिया पद से इस्तीफा दे करके साइड हो गए। इस परिस्थिति में आपके पंचायत के लोगों को मुखिया से मिलने के लिए, मुखिया से रूबरू होने के लिए थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो क्या आप आते हैं चुनावी रण क्षेत्र में तो यहाँ के लोगों को आप यह भरोसा दे पाएंगे कि आगामी 5 साल अगर आपको इन लोगों ने प्रतिनिधित्व दिया तो आप इनके बीच सदा सुबह शाम 24 घंटा जब भी इन लोगों को लगेगा कि मुखिया हमारे बीच होना चाहिए तो आप रहेंगे उपस्थित? जी हाँ, रहेंगे और 5 साल अच्छा से देखभाल करेंगे। जो कमी थी सब पूरा करेंगे। जो रोड हो गया, जो घर मकान का जो पैसा लेते हैं वो पैसा नहीं लेने देंगे। 10,000 5,000 लेते हैं। पीएम आवास में जो पैसा लिया जाता है वो पैसा को आप रोकेंगे, उस पर रोक लगाएंगे और यहाँ के लाभुकों से पैसा नहीं लेने देंगे। जी हाँ। अभी आपके पंचायत में जब मैं इस रास्ते से आ रहा था तो हमें एक पानी का जल मीनार मिला। जल मीनार से वो सिंचाई के लिए किसी विभाग से बना होगा और वो बंद पड़ा है, वो चालू नहीं है। उससे किसान लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, गांव के लोग उससे लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या आप यदि चुनाव जीतते हैं तो उसको आप सुचारू रूप से चालू करवा पाएंगे? उसे चालू करवा करके किसानों के हित में उसको ठीक ठाक से संचालन करेंगे? जी हाँ, उसको अपनी तरफ करके बनवा देंगे, जीतने के बाद पूरा कर देंगे। अभी आपके पंचायत क्षेत्र में सड़क का भी समस्या है, लोगों के पास आने के लिए अच्छा ठीक से सड़क नहीं है, पीसीसी रोड भी नहीं है, ईंट सोलिंग का भी व्यवस्था नहीं है। तो क्या आपके कार्यकाल में आपके पंचायत क्षेत्र के हर एक गली मोहल्ले में ये जो सड़क की समस्या है, रास्ते की समस्या, उसे आप ठीक कर लेंगे? कर लेंगे। जो जीतने के बाद तो करिए लेंगे, अपने पूरा सोचेंगे, अच्छा से करेंगे। जो से चुनाव जीतने के बाद हो ही जाएगा, बनाइए देंगे अपना, जिसे करेंगे पूरा। चुनाव जीतने के लिए आप चुनावी रण क्षेत्र में आ रहे हैं, ऐसा क्या देखे आप जो लगा कि आपको अब हमको मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए ताकि हम अपना कुछ पंचायत के लिए कर सकें? ऐसा क्या आपके मन में आया कि आप अचानक से चुनावी रण क्षेत्र में आने के लिए? यहाँ जो कुछ नहीं कर रहा है, जो पुराना मुखिया है वो लोग कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ देखभाल कुछ नहीं करता है, ना रोड के लिए ना कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए। तो पुराने मुखिया से आप व्यथित हैं, उनके कार्यकाल से, कार्यपद्धति से व्यथित हैं, जिसके वजह से आप चुनाव लड़ने के लिए मन बनाए? जी हाँ, उसी चक्कर में नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम गांव बस्ती जो हम को उठा रहे हैं। अच्छा, तो आपको गांव के लोग, आपके समाज के लोग आपको चुनावी रण क्षेत्र में उतरने के लिए सहयोग कर रहे हैं और चुनावी रण क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार किए हैं? हाँ, गांव वाले ही उठाने के लिए मुखिया में तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हम भी तैयार हैं मुखिया उठने के लिए। तो गांव वालों के सहयोग से आप चुनावी रण क्षेत्र में आएंगे? हाँ जी। अभी आपके पंचायत में एक बड़ा समस्या है कि सड़क नहीं है, जबकि आपका पंचायत सीसीएल से प्रभावित है,
कल्याणपुर पंचायत में डंप हुआ करता था, यहाँ से करोड़ों का कोयला जाता है, सारा व्यवस्था इसी आपके पंचायत उससे कहीं ना कहीं प्रभावित है। और सीएसआर फंड से, सीसीएल के सीएसआर से भी बहुत सारा काम हो सकता था। तो क्या आप प्रयास करेंगे, आपके चुनाव जीतने के बाद लोग यह भरोसा कर सकते हैं कि आपके कार्यकाल में सीएसआर से उनके गली नली का जो भी काम है वो आप करवा पाएंगे? जी हाँ, करवा लेंगे। अभी ये हमारे साथ वीरेंद्र जी थे, ये पंचायत चुनाव के लिए कल्याणपुर से मुखिया के लिए चुनावी रण क्षेत्र में उतर रहे हैं। हमारे साथ और लोग हैं, इन लोगों से भी बात करके जानना चाहेंगे कि क्यों आखिर यहाँ के गांव के लोग, ग्रामीण चाह रहे हैं कि इनका अपना घर से कोई मुखिया उम्मीदवार हो और इन लोग समर्थन करें। पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र उरांव है। आप लोग वीरेंद्र जी को आगे ला करके मुखिया चुनाव में क्यों लड़ाना चाहते? क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये हमारे गांव का उम्मीदवार रहे तो हमेशा 24 घंटा हम लोग का सहयोग मिल सके और हर कमी चीज़ पूरी हो सके। अभी ऑफ कैमरा जब आपसे बात किया जा रहा था तो आपने बोला पीएम आवास के लिए 10,000 रुपये का वसूली किया जाता है गरीबों से। तो क्या आपको वर्तमान आप लोगों ने जिनको आगे किया है इनके कार्यकाल में आप भरोसा दिला पाएंगे, या आप लोगों को भरोसा है कि ऐसे गरीबों के जो भी काम है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, पीएम आवास, ऐसे योजनाओं में आपके ये वर्तमान में जिनको आप आगे कर रहे हैं, ये उन पर जो वसूली हो रहा है उस पर रोक लगाएंगे? हमारे मुखिया जी से मैं तो यही उम्मीद लेकर के इनको चुना गया है और हम लोग यही चाहते हैं कि ये रहेंगे हमारे गांव के मुखिया जी, तो हम लोग जो चाहेंगे वो चीज़ हो सकता है। ताकि हमारे मुखिया के चुनाव के कारण है गांव वाले लोग चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि वीरेंद्र जी हमारे गांव का मुखिया बने और सफलतापूर्वक से हमारे जो पीएम पैसा लग रहा है, पैसा घूस ले रहे हैं कॉलोनी के लिए, चाहे वगैरह वगैरह, बहुत तरह से लंदफंद पैसा ठाक के लेते हैं, बहुत तरह से नेता आते हैं, लेकिन हमारे बीच रहेंगे ये तो ऐसा नहीं होगा बोल करके हम लोग ये प्रत्याशी चुने हैं वीरेंद्र जी को। अभी हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। आप लोग इसके पहले जब आप चुनाव में वोट किए, आप लोगों ने मुखिया चुना, तो जिनको आप लोगों ने चुना उन मुखिया को आप कभी अपने क्षेत्र में देखे? आपके क्षेत्र में जो पुराने मुखिया हैं उनको आप अपने क्षेत्र में कभी देखे? कुछ नहीं, यहाँ वोट लेने समय आता है, फिर बाद में अभी नहीं करता है। इधर कुछ रोड के बारे में देखिए, इधर लाइन भी आ गया, उधर लाइन भी नहीं गया है, आधा हुआ है, आधा हुए नहीं किया है। दो पर मुखिया हो गया लेकिन कोई काम नहीं किया है, रोड ने काम किया नहीं, ये सब लाइन के बारे में। तो आप लोग वीरेंद्र जी को चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं, तो इनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? चाहते हैं कि अच्छा चलाएगा नया मुखिया, इसलिए हम लोग नया मुखिया चुन रहे हैं अभी। और आपके गांव में ऐसा कौन सा समस्या है जो आप चाहेंगे कि वीरेंद्र ठीक करे? वो तो कुछ नहीं है, रोड फोड में कुछ दिक्कत, जो हम परिषद में आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है, कुछ देखबे नहीं करता है। इसी चलते नया मुखिया उठेगा तो देखभाल करेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो ग्रामीणों का भी अपेक्षा है कि वीरेंद्र जी मुखिया चुनाव में आते हैं, विजयी होते हैं, तो जो बरसात में, जैसा कि इन्होंने बताया, बरसात में इन लोगों को सड़क तक जाने के लिए बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे परेशानियों से इनसे अपेक्षा रहेगा, ऐसा इन लोगों को उम्मीद है कि वीरेंद्र जी अगर मुखिया बनते हैं तो इन समस्या का समाधान होगा। वीरेंद्र जी कितने इन समस्याओं को समाज के बीच उतार पाते हैं, या तो चुनावी रण क्षेत्र में विजयी होने के बाद की बात है, लेकिन चुनावी रण क्षेत्र में जब आप आए हैं तो चुनावी रण क्षेत्र में विजयी होने के लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज का चुनाव जो है वो पैसों का खेल है, रातों रात समीकरण बदल दिए जाते हैं, अच्छे उम्मीदवार हार जाते हैं, जो करप्ट उम्मीदवार, भ्रष्ट उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। तो इसके लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो पैसों से जो खेल होता है उस पर कैसे आपके साथ खड़ा है? हम उम्मीदवार पर जैसे विश्वास पर ही उठ रहे हैं, वो लोग से पैसा से तो हम नहीं उठ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ वीरेंद्र जी थे, कल्याणपुर पंचायत से मुखिया उम्मीदवार के लिए अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। आने वाले पंचायत चुनाव में कल्याणपुर पंचायत से मजबूत दावेदारी अपना पेश करने के लिए प्रयासरत हैं। आप
इस वीडियो को एक संदेश भारत के यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीरेंद्र जी के संदेश को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके और इस चुनाव में पारदर्शितापूर्ण मतदान की ओर हम आगे बढ़ सकें, करप्ट व्यवस्था के खिलाफ एक मुहिम छेड़ सकें। ऐसा सहयोग करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।